बहुत मोहब्बत है तुमसे, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बताओ ना, क्या तुम नहीं चाहती ऐसा? आज शाम को तुम मेरे घर आओगे और सबसे मिलोगे, ठीक है? कुदरत में सब कुछ बहुत साफ होता है, लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं है। चीजों को शाखों की तरह काटकर नहीं फेंक सकते। इंसान बीच में अटक जाता है। क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आता। असल में इंसान कभी ना फंसे। अगर वो ना फंसने का रास्ता जानता हो। अशरफुल मखलूकात के कुछ तरजीह उसूल होते हैं। जैसे दरख्त की तरजीह मिट्टी और पानी होता है, वैसे ही इंसान की तरजीह उसका अपना घर होता है। उसके प्यारे होते हैं जो उसे ताकत देते हैं, और वो जिन्हें ताकत देता है, तो तुम्हें सबसे पहले ये समझना है। अगर इंसान खुद अपने ही दो प्यारों के दरमियान फंस जाए तो फिर साफ को होना जरूरी है। दोनों को अपने सामने बिठाओ और कहो, ना तुम्हें छोड़ सकती हूँ और ना ही मैं तुम्हें। अगर तुम उनके लिए कीमती हो बेटी, तो वो तुम्हें दरमियान में नहीं छोड़ेंगे। जो तुमसे मोहब्बत करता है वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देखेगा। नहीं देखना चाहेगा। आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे जिंदगी बहुत आसान हो। जिंदगी तो आसान ही है, बस हम खुद इसे मुश्किल बनाते हैं। अच्छा बेटी, इजाजत दो, मुझे अस्तबल में कुछ काम है। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। बारान, मैं सब कुछ बताऊंगी तुम्हें। सुनो, किचन के सारे काम खत्म कर दिए मैंने, सारे बर्तन धो डाले। अरे वाह, तुम्हारी वजह से मैं किसी काम को हाथ भी नहीं लगा रही। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी जान। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तो आई हूँ यहाँ पर। तुम मेरी शर्ट ठीक कर रही हो, मेरे लिए तो बस यही काफी है। मुझे ये वाले काम तो बिल्कुल भी नहीं आते। अरे क्या हो गया यास्मीन, 2 मिनट का तो काम है, ज्यादा वक्त थोड़ी लगेगा। चाहे जो भी हो, अगर मैं सीने बैठ गई तो कम से कम 50 मिनट तो लगेंगे। हाँ, मेरी अलमारी में एक छोटी सी सिलाई मशीन है, मैं उससे सी देती हूँ, उससे ज्यादा मजबूत सिलेगी। ओके, ठीक है। मैं सुन रही हूँ अम्मी। ठीक हूँ, परेशान मत हो। अरे अम्मी, तकदीर वकदीर जो भी है मुझे नहीं पता। तो क्या मैं चाहती थी कि इतना बड़ा कैफे खोलने के बाद सारी चीजें समेटकर इस्तांबुल आ जाऊं? इतनी मुश्किल से तो उस मुसीबत से बाहर निकली हूँ मैं कुछ नहीं कर सकती, जो होना था हो गया। अरे कसम से अम्मी, इतनी मुश्किल से तो उन लोगों से जान छुड़ाई है मैंने। और प्लीज ये बातें करके मुझे मजीद टेंशन देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अब आप कॉल मत कीजिएगा, मैं खुद करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। समझ गई। मैं आकर खुद शुक्रिया अदा करना चाहती थी तुम्हारा। मेरी माँ होने के हक को तस्लीम किया। अपने चाचा को मारदी नहीं भेजा तुमने, और उसे यहाँ रहने की इजाजत दे दी। आखिर तुम भी एक काराबे हो, वो भी इस कबीले के सरदार। तुमने अपने चचा की हिफाजत की, एक काराबे की शाया निशान रवैया इख्तियार किया।
काराबे होने का मतलब बुराई को प्रोटेक्ट करना नहीं। मैंने सिर्फ इसलिए मदाखलत की कि मामला और ना बिगड़े। लेकिन हाँ, मां होने की हैसियत से आप चाहते हैं कि आपकी औलाद यहीं रहे, लेकिन ऐसा सिर्फ फिलहाल के लिए है। एक बच्चा जो दुनिया में आया ही नहीं, उसकी जान ली उन्होंने। उन्होंने एक गलती भी और की तो कभी माफ नहीं करूंगा। आजाद साहिबा अंदर हैं। खैर है, फुर्सत मिलेगी तो बात करूंगी। फरमाइए हसन साहब। कदर साहिबा, खुदा का वास्ता है, क्या कोई ऐसे फल लाता है? ले जाओ इन्हें, जरा छील कर काट कर लाओ। क्या तुम्हें भी अब काम सिखाना पड़ेगा? ओहो। मैं अभी छील कर ले आती हूँ हसन साहब। हाँ, मैंने कहा है तो लाओगी, जाहिर है। असल बात तो यह है कि डांट सुने बगैर अपनी जिम्मेदारी खुद निभाओ। जाओ। अगर तुम मार्दिन नहीं गए हसन, तो इसलिए नहीं गए कि तुम्हें एक मौका दिया गया, इसलिए नहीं कि तुम यहां आकर मस्करापन करो, ऐश करते फिरो। अरे भाई, फल खाने का ऐश से क्या ताल्लुक है? ज्यादा बकवास मत करो हसन, तमीज से रहो। 1 मिनट भी नजर नहीं हटाऊंगा मैं तुमसे, याद रखना। तुम्हारी सांसें गिनूंगा, तुम्हारे हर कदम पर नजर रखूंगा मैं। और अगर जरा सी भी गलती की तो फिर क्या करेंगे आप? और वो भी जरा सी गलती पर? अपने ही हाथों से मार दूंगा मैं तुम्हें हसन। मैं बारान की वजह से चुप हूं, लेकिन अगर एक भी गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूंगा तुम्हारी। बस कर दे भाई। मैं सच कहूं तो इतना कुछ होने की तवक्को नहीं कर रही थी। देखो, ये पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। कितनी खूबसूरती से सिया है, वाकई मानना पड़ेगा। शुक्रिया मेरी जान। गुल, तुम भी खाओ। तुम शायद भूल रहे हो, मैं इस घर की मुलाजिमा हूँ। नहीं, तुम मेरी बीवी हो गुल। गुल साहिबा, तुमने इस्त्री ठीक से नहीं की। हर कपड़ा शिकन आलूद है। अगर तुमसे नहीं होता तो साफ साफ मुझे बता दो कि तुम नहीं कर सकती। तुमने भी अपना खाना लॉन में लगवाया हुआ होता है, कुछ तो ख्याल करो। नौकरों की तरह रह रहे हो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। गुल, ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। जाने दो, अब तो इन सब बातों की आदत हो गई है मुझे। सबको बता देते हैं कि हम शादीशुदा हैं। मजीद इंतजार नहीं होता अब मुझसे। कब तक ये बात हम सबसे छुपा के रखेंगे? तुम ही कुछ बताओ गुल।
जितना छुपाने की कोशिश कर रहा हूं उतना ही सामने आ जाता है। अगर उन्हें इस औरत के साथ मेरी पार्टनरशिप का पता चल गया तो क्या होगा? अरे वाह, आज तो आप आई हैं। खुशामदीद। आइए, मैं आपको कॉफी पेश करता हूँ। मैं दिलान से मिलने आई हूँ यहाँ। दिलान, दिलान, बारान से कुछ कहा है क्या तुमने? यहाँ मुनासिब नहीं। मैंने कुछ नहीं बताया। इसे आसान समझती हैं? जिस औरत ने उसे गोली मारने का हुक्म दिया वो औरत मेरी माँ है, ये बताना आसान है क्या? अगर आपने वो सब ना किया होता, वो हुक्म ना दिया होता, मारने की कोशिश ना की होती उसे, तो शायद हम माँ बेटी बन सकते थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अब बहुत मुश्किल है। मैंने बारान को अभी तक कुछ नहीं बताया, लेकिन बताऊंगी उसे। उससे कोई राज नहीं रखना चाहती मैं। ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी अगर उसे तुम बताओगी। कोई और बात करनी है क्या? सबिया साहिबा, सबिया साहिबा। तबीयत कैसी है इनकी? ब्लड प्रेशर लो हो गया था, लेकिन नब्ज नॉर्मल है। ये जहनी दबाव की वजह से बेहोश हो गई थी। थोड़ा आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी, आप लोग फिक्र मत करें। सब मेरी वजह से हुआ। बहुत सख्त लहजा इख्तियार किया मैंने। बहुत शुक्रिया। ये बताइए, चक्कर आना कब से शुरू हुए हैं आपको? बस कुछ दिन पहले से ही। समझ गई। इन्हें मजीद मुआयने की जरूरत है। कोई अंदरूनी मसला भी हो सकता है, नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको आराम करना चाहिए, लेटी रहें। मगर ये ठीक कह रही हैं, आपको थोड़ा सा और आराम करना होगा। इजाजत हो तो मुझे जाना है, एक और मरीज को देखना है। मैं आपको बाहर छोड़ाता हूँ, चलिए। अब कुछ बेहतर है? मैं तुम सब पर बोझ बन गई। मजीद तकलीफ देने से पहले जल्द से जल्द घर जाना चाहती हूँ। मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ सकती। आपका ठीक होना जरूरी है। लेकिन देखें, जिद ना करें। मैं सूप बनाती हूँ आपके लिए, ताकत बहाल हो जाएगी। क्यों मेरे लिए खुद को थका रही हो? एक मामूली सा सूप है,
नहीं थकूंगी, आप आराम करें। मेरी रहम दिल और सच्ची बेटी। डॉक्टर ने दवा लिख दी है, किसी से कह देता हूं ले आएगा। तुम्हारा शुक्रिया हर चीज के लिए। इतनी बातों के बावजूद सबिहा साहिबा का ख्याल रखना बहुत शाइस्ता रवैया है। यही करता मैं, ये सबिहा के लिए खास नहीं है। मैं सूप बना लाती हूँ। यही मेरी बात सुनो, मैं उस पर भरोसा नहीं करता दिलान। मैं कई बार कह चुका हूं, उस औरत का माजी बहुत तारीक है। शुरू से ही वो हमसे कुछ छुपा रही है। तुम्हें भी उस औरत से दूर रहना चाहिए। मैं जानता हूं तुम्हारी नीयत सबके लिए साफ है, पता है मुझे, लेकिन वो इसकी मुस्तहिक नहीं। इसीलिए उस पर भरोसा मत करो दिलान। हो सकता है वो इतनी बुरी ना हो। अगर कोई राज है भी तो शायद उनके पास उसे छुपाने की कोई माकूल वजह हो। आखिर हम इंसान हैं, बेकसूर हो सकते हैं। बेकसूर इंसान रिलैक्स होता है, सच्चा होता है, छुपाता नहीं है, वो ऑनेस्ट होता है। और अगर कोई कसूरवार हो तो वही चीजें छुपाया करता है दिलान। आखिरी बार कह रहा हूं, वो औरत काबिल एतमाद नहीं है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे ही ठीक हो उसे उसके घर भेज देंगे। मैं अब उसे तुम्हारे पास नहीं देखना चाहता। चलो चलकर सबिया साहिबा की सेहत का मालूम करें। नहीं, ये शर्ट तो मुझे बहुत फीका दिखा रही है। कोई हल्के रंग की शर्ट पहननी पड़ेगी। ओह माशाअल्लाह, लगता है ठीक हो गए हो। नहीं अम्मा जान, कहाँ ठीक हो गया। जख्म बहुत बुरी तरह सुलग रहा है, मगर क्या करें, लेटे लेटे भी कब तक। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अम्मा क्या कोई बात है? और क्या हो सकता है हसन, ये घर है या कोई शिफा खाना? वो सबिया बेगम, नागिन आंखों वाली औरत आकर हम पर मुसल्लत हो गई है। सब उसके गिर्द तवाफ कर रहे हैं। पता नहीं क्या पूछ दिया उससे तुम सब पर। अम्मा वो औरत हमारे घर में, हमारे लॉन में बेहोश हो गई थी। क्या करते, मदद ना करते तो? आप खुद ही बता दें। हमारा क्या लेना देना उससे? कौन है वो औरत? आखिर क्या रिश्तेदारी है उस औरत की हमसे? वो दिलान नागिन पहले ही कम थी क्या? अब उसके जानने वालों और उसके रिश्तेदारों को पालने का ठेका लिया है हमने। अम्मा चाहे कुछ भी हो जाए, जिसे मदद चाहिए उसे बेयार और मददगार छोड़ देना हमारे शाया निशान नहीं। बड़े बुजुर्ग यूं ही नहीं कहेगा कि रहम करोगे तो रहम के काबिल हो जाओगे हसन। वो औरत जब तक हमारे आसपास मौजूद रहेगी, मुसीबत कभी भी खत्म नहीं होगी। लिख लो मेरी बात को तुम। हाँ अम्मा, वो जल्द ही ठीक होकर चली जाएगी। वो यहाँ रहने के लिए नहीं आई। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। मेरी दवा का वक्त हो गया, दवा लेनी है मुझे। हाँ जाओ।